हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इसमें 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आज ये हमारा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 3 है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखो, आज का हमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है if a card is selected from a deck of 52 cards, then the probability of its being a red face card is। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में हमें अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है कार्ड्स वाले तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेइंग कार्ड्स कैसे दिखते हैं, उसमें कौन कौन से कार्ड होते हैं, उसकी कितनी क्वांटिटीज होती है, उसके अलग अलग कलर क्या होते हैं और उसके कलर वाइज नेम क्या होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल स्पेड कार्ड होते हैं, क्लब कार्ड होते हैं, रेड फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड, किंग्स ऑफ हार्ट, क्वींस ऑफ डायमंड्स, ऐसे अलग अलग तरह के कार्ड होते हैं। तो आप एक बार कार्ड के बारे में थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि 101% कार्ड पे सीबीएसई क्वेश्चन डालते हैं। तो आप प्लीज कार्ड्स को अच्छे से स्टडी कर लीजिए। तो जिन लोगों को प्लेइंग कार्ड्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम ये क्वेश्चन में उनको गाइड करेंगे कि प्लेइंग कार्ड्स कैसे कैसे नंबर्स और नेम्स के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है अ डेक ऑफ 52 कार्ड। तो सबसे पहले कार्ड्स में एक बात ध्यान में रखो, एक डेक होता है। डेक तो आपको समझता ही है, डेक मीन्स एक बंच होता है कार्ड्स का और वो 52 कार्ड्स होते हैं। फिर देखो क्वेश्चन में लिखा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड इज। तो जो डेक होता है 52 कार्ड्स में से वो डेक में 4 सेट्स होते हैं, 13 कार्ड्स ईच। एक सेट में 13 कार्ड्स रहते हैं और ऐसे 4 सेट होते हैं, तो मिला के होते हैं 52 कार्ड्स। और हर सेट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे बोला है रेड फेस कार्ड, सो 2 सेट में 3 रेड फेस कार्ड होते हैं ईच एंड और 2 सेट्स में 3 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं ईच। मींस एक प्लेइंग कार्ड के डेक में 12 फेस कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 6 ब्लैक फेस कार्ड्स होते हैं और 6 रेड फेस कार्ड्स होते हैं। और यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड। मतलब हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि डेक में से हमने एक कार्ड रैंडमली उठाया और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक रेड फेस कार्ड हो। सो मैंने आपको बताया रेड फेस कार्ड 6 होते हैं, तो हमारे फेवरेबल आउटकम होगा 6 एंड टोटल आउटकम्स होगा 52, क्योंकि उसको 52 कार्ड्स के डेक में से उठाया है। यहाँ पे देखो 52 कार्ड्स के डेक में से, इसलिए फेवरेबल आउटकम्स होगा 6 और टोटल आउटकम्स होगा 52। तो चलो इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। लेट ए बी द इवेंट फॉर गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। देन हम यहाँ लिखेंगे टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 52 एंड फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 6। तो अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी का वही फॉर्मूला लिख लेंगे। Therefore, probability of event A is equals to favorable outcomes by total outcomes. So यहाँ पे favorable outcomes है 6 and total outcomes है 52. So ये हो जाएगा 6 by 52. So 6 by 52 reduce करके हो जाएगा 3 by 26. So हमें हमारी probability मिल गई of getting a red face card is 3 by 26. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे therefore probability of event A is equals to 3 by 26. तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट में लिख लिया है therefore the probability of getting a red face card is 3 by 26। और यहीं पे हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे की 2 प्रॉब्लम्स की तरफ। तो देखो, ये आज का सेकेंड प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में दिया है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम will contains 53 Sunday is। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये दिया है, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे देखो, नॉन लीप ईयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर मतलब हमारा सिंपल ईयर। हमारे सिंपल ईयर में कितने डेज रहते हैं? 365 डेज। और 365 डेज में हम वीक्स के अकॉर्डिंग गिने तो 52 वीक्स होते हैं एंड 1 डे होता है। 52 वीक्स मिला के होते हैं 364 डेज एंड 1 डे मिला के होता है 365 डेज। अब वो 1 डे कोई भी डे हो सकता है, वो संडे भी हो सकता है, वो मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, वो थर्सडे भी हो सकता है, वो फ्राइडे भी हो सकता है एंड सैटरडे भी हो सकता है। तो हमें और क्या बोला है आगे, selected at random will contains 53 Sunday is।
मीन्स हमें यहाँ पे ये बोला है, यहाँ पे हमने आपको भी बताया 52 वीक्स। सो 52 वीक्स में 52 संडे होंगे, ऑब्वियसली हर वीक में एक संडे होता है। सो 52 वीक्स में 52 संडे होंगे। अब मैंने आपको बताया 52 वीक्स एंड 1 डे। अब वो 1 डे क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक संडे हो, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो ये प्रॉब्लम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रॉब्लम में आपको कंफ्यूज किया गया है, तो प्लीज ये प्रॉब्लम ट्राई कीजिएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम ट्राई करने में कतराते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रॉब्लम में यहाँ पे लिख लेंगे लेट ए बी द इवेंट फॉर गेटिंग अ संडे। तो सबसे पहले हम यहाँ टोटल आउटकम लिख लेंगे। तो यहाँ पे टोटल आउटकम लिखना भी बहुत ही कंफ्यूजन है। आप बोलोगे यहाँ पे टोटल आउटकम्स हो गए 365 डेज या फिर टोटल आउटकम्स हो गए 52 वीक्स, पर टोटल आउटकम्स वो नहीं होते। मैंने आपको बताया कि 52 वीक्स एंड 1 डे, और वो 1 डे कोई भी डे हो सकता है, एक वीक में कोई भी डे हो सकता है। मीन्स हमारे टोटल आउटकम्स क्या हो गए, हमारे टोटल आउटकम्स हो गए 7, क्योंकि एक वीक में 7 डे होते हैं। और मैंने आपको जो बोला 52 वीक्स एंड 1 डे, सो वो 1 डे संडे ही आए, ये आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। सो हमारे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 7 एंड हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 1। सो हम यहाँ टोटल आउटकम में 7 लिख लेंगे एंड फेवरेबल आउटकम्स में 1 लिख लेंगे। सो देयरफॉर हम डायरेक्ट अभी स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू, तो यहाँ हमने फॉर्मूला लिख दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स है 1 एंड टोटल आउटकम है 7। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकली है 1/7, ये और डिवाइड नहीं हो सकता, तो यही हमारा फाइनल आंसर है ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो हम यहाँ पे देयरफॉर लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू 1/7। तो हमने यहाँ नीचे स्टेटमेंट में लिख लिया है देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ संडे इज 1/7। और यहाँ पे हमारा सेकंड प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको इस सेकंड प्रॉब्लम के भी सारे स्टेप समझ में आए होंगे। ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, आपको ये बहुत ही कंफ्यूजन लगा होगा, पर जब हमने ये समझाया तो आपको भी ये इजी लगा ही होगा। तो चलो हम बढ़ते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। सो थर्ड प्रॉब्लम है when a die is thrown the probability of getting an odd number less than 3 is। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में इससे सिमिलर क्वेश्चन लिए थे जिसमें एक डाई थ्रो किया गया था, मीन्स एक डाइस थ्रो किया गया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये वर्ड में कंफ्यूज होते हैं। सो डाई मतलब ही होता है डाइस। सो व्हेन अ डाई इज थ्रोन मीन्स एक डाइस थ्रो किया गया। तो अगर डाइस थ्रो किया गया तो उसके टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, उसके टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 6। एंड आगे बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एन ऑड नंबर लेस देन 3 इज, मीन्स हमें वो नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 3 से लेस हो, मीन्स 3 से छोटा हो और वो एक ऑड नंबर हो। सो 3 से लेस और वो ऑड नंबर हो, वो कौन सा नंबर है, दैट इज 1। सो यहाँ पे हमारे टोटल आउटकम्स हो गए 6 एंड फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1। सो हम यहाँ पे अभी स्टेटमेंट में लिख लेते हैं लेट, हम हमेशा ए को इवेंट देते हैं, हम यहाँ पे अभी बी ले लेते हैं, लेट बी इवेंट फॉर गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 6 एंड फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 1। सो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, दैट इज 1/6। और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल्स टू 1/6। सो देयरफॉर हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख लिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3 इज 1/6। तो आई होप आपको ये थर्ड प्रॉब्लम में समझ में आया होगा, इसके सारे स्टेप समझ में आए होंगे और यहाँ पे हमारे तीनों प्रॉब्लम कंप्लीट हो गए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसके अगले वीडियोस में हम इसके और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।